नमस्कार, नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं धनबाद से शौकत खान। आज मैं अभी आपको लेकर चलता हूं यहाँ पे गोमो, जहाँ पर बिशप रॉकी हाई स्कूल है, जो कि एक ऐसा स्कूल है जो कि पूरे जिला में शायद ही आपको देखने को मिलेगा। यह विद्यालय की स्थापना 1922 ईस्वी में सीडी रॉकी के द्वारा की गई थी। इस विद्यालय में 10वीं कक्षा तक क्लास चलता है और इस विद्यालय की खासियत यह है कि मिशनरी स्कूल है, मगर इसकी देखरेख अभी जो है फिलहाल एक कमेटी बनाकर चला रही है और झारखंड सरकार अपने अंडर में भी रखी है। और बता दो कि इस स्कूल का खासियत यह है कि यहाँ से कई बड़े बड़े ओहदे पर लोग पहुंच चुके हैं और कई अच्छे अच्छे पद पर भी हैं। स्कूल तो बहुत ही पुराना है और अभी 2022 में इसका 100वां वर्ष भी मनाया गया है। अब हम आपको दिखाते हैं कैसा चीज की ये स्कूल, शायद ही इस तरह से आप लोग देखे होंगे। आपको लिए चलते हैं हम आपको सीधे स्कूल के हॉल में, जहां पर कि आप दिखाते हैं आपको। ये है स्मार्ट गोल्ड, ये आप देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है स्मार्ट गोल्ड बाय परसिट कंप्यूटर लैब, सब इसमें मौजूद है। और अंदर में कुछ टीचर भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और आपको दिखाते हैं। ये स्कूल के जो है खासियत देखने में जिस तरह से लग रहा है कि जैसे पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो, उस तरह का ये मतलब बना हुआ है। और यहीं पे असेंबली होता है स्कूल का, अच्छे अच्छे मतलब जो भी मीटिंग हो या स्टूडेंट का क्लास होता है यहाँ पे दिखाया जाता है। और यहाँ पे स्कूल के हमारे प्रिंसिपल भी यहाँ पे मौजूद है, इनसे हम जानना चाहेंगे स्कूल के बारे में कि स्कूल की क्या अथी है। सर थोड़ा सा इधर आएंगे। आपको नेशन टीवी भारत की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, स्कूल जो है ये बिशप स्कूल जो नाम रखा गया है, जी जी, तो ये स्कूल ये जो नए लुक में हम देख रहे हैं, ये क्या है और क्या होता है, यहाँ क्लास चलता है या क्या? एक्चुअली ये नया लुक नहीं है। ये बिशप रॉकी हाई स्कूल, ये जो बिल्डिंग बनी है वो 1965 में ये बिल्डिंग को तैयार किया गया, लेकिन स्कूल की स्थापना 1922 ईस्वी में हुई थी। और 1922 से लेकर स्कूल का, उस समय तो ये पक्का बिल्डिंग नहीं था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने प्रयास करके बिल्डिंग को तैयार करवाया और फिर 1965 में ये जो बिल्डिंग बनकर तैयार हुआ है वो डेडिकेटेड हुआ स्कूल को, बिशप रॉकी हाई स्कूल। और उस समय के तत्कालीन हमारे जो सत्येंद्र नारायण सिन्हा बिहार में सीएम थे, और उन्होंने शिक्षा मंत्री के द्वारा इस स्कूल को डेडिकेट किया गया। और ये झारखंड सरकार के द्वारा जैक के द्वारा संचालित विद्यालय है। ये मानी जो लुक है, लगता है शायद जिला में तो इस तरह का पहली बार हम देख रहे हैं। ये काफी अच्छा, इसका बताइए। ये काफी अच्छा डिजाइन किया हुआ कम जगह पर है, बनाया गया है। और एक्चुअली ये लेक्चर थिएटर है। इधर पीछे साइड में हमारा ये साइंस ब्लॉक है, जिसमें केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब और बायो लैब है। वहाँ पर बच्चों को सारा प्रैक्टिकल बताया जाता था और उनका यहाँ पर क्लासेस जो है इस लेक्चर थिएटर में थ्योरी क्लास उनका चलाया जाता था। तो उसी समय से ये लेक्चर थिएटर बना हुआ है और अभी हम लोग इसका उपयोग कक्षा लेने में करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। ये भी सुना गया यहाँ से बहुत से छात्र जो पूर्ववर्ती छात्र निकले हैं वो अभी बहुत अच्छे अच्छे पद पर है। किस किस पद पर है, कुछ जानकारी अभी? हाँ, यहाँ से पढ़ के बहुत सारे छात्र निकले हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण लोगों के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे हमारे पीके राय कॉलेज धनबाद के जो प्रिंसिपल साहब थे डॉक्टर अली इमाम खान 1967 में यहाँ से पास आउट हुए हैं और वो बाद में वहाँ के प्रिंसिपल बने। उसके बाद अलेक्जेंडर लाल यहाँ पर 1965 या 66 में वो भी पढ़ के निकले और वो इस समय विदेश में है, नॉर्वे में।
और वहाँ पर भी इंजीनियरिंग कॉलेज में वो काम किए हैं। उसके बाद बहुत सारे यहाँ के छात्र हैं। डॉक्टर कालीशंकर दास 1968, जो कि अभी MBBS डिग्री फ्रॉम नॉर्थ बंगाल से किए और ये MSc कोलकाता में। उसके बाद प्रदीप खंडेलवाल 1978, डॉक्टर हीरालाल यादव 1978, जो कि अभी फिलहाल NIT जमशेदपुर में है। NIT जमशेदपुर के वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। उसके बाद प्रोफेसर निरंजन कुमार 1983 में यहाँ से निकले हैं। और उसके बाद BN प्रसाद 1983, कुलजीत सिंह 1984, इस तरह से बहुत सारे लोग निकले। पूर्ववर्ती छात्र क्या यहाँ पे आते हैं या उसके द्वारा कुछ सहयोग? हाँ, ये बड़े-बड़े पद पर है। पूर्ववर्ती छात्रों के द्वारा हमारे विद्यालय को बहुत सहयोग किया गया है और इनका एक एसोसिएशन, एलुमनाई एसोसिएशन बना है, जो कि विद्यालय के विकास के लिए बहुत ही कर्मठ भाव से यहाँ पे काम कर रहे हैं। और इनका भी मेगा गेट टुगेदर 2015 में हुआ था, जहाँ पर बहुत सारे पूर्ववर्ती छात्र यहाँ इकट्ठे हुए थे। और उसके बाद फिर 2022 में जब स्कूल का शताब्दी समारोह मनाया गया, तो यहाँ पर बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। 3 दिन का इवेंट था और सारे जगह से जितने भी पूर्ववर्ती छात्र जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, पढ़ने वाले अभी भी जो अलग अलग क्षेत्रों में हैं, वो सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और 3 दिन का बहुत बड़ा प्रोग्राम चला था। और फिर शताब्दी समारोह स्मारक बनाया गया। हमारे जो शौचालय जीर्ण अवस्था में था, उसका रिनोवेशन कराया गया। स्टूडेंट होंगे अभी बाहर में यहाँ से निकले हो? अब यहाँ से निकल तो हर साल तो करीब 200 स्टूडेंट यहाँ से मैट्रिक पास करके निकलते हैं। तो ये तो परंपरा चली आ रही है। हिंदी पैटर्न पर है या इंग्लिश मीडियम? नहीं, ये हिंदी जैक बोर्ड के द्वारा ही हिंदी मीडियम से संचालित स्कूल है। अच्छा। हमारे पूर्ववर्ती छात्रों द्वारा बहुत सारे सहयोग किया जा रहा है। स्कूल के विकास के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। जबकि अभी 21 तारीख को ये नया स्मार्ट टीवी बच्चों के लिए डोनेट किया गया है, तो ये बड़ा ही सराहनीय कदम है। और एक स्मार्ट क्लास की जरूरत थी, तो इस जरूरत को उन्होंने पूरा किया अपने ग्रुप के द्वारा। ये बच्चों के लिए एक डोनेशन किया है ये पूर्ववर्ती छात्रों ने। तो आप सुन रहे हैं कि ये अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़ा LED लगाया गया है, जो कि ये पूर्ववर्ती छात्रों के द्वारा ये डोनेट किया गया है और दिया गया है बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए। आइए, और भी सर यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी हम कुछ जानना चाहते हैं कि कुछ है इस विद्यालय की। इस विद्यालय की खासियत यह है कि हिंदी मीडियम के स्कूल या उस समय के जो स्कूल की जो बिल्डिंग हुआ करती थी, इस तरह की कहीं नहीं थी। उस समय जब थी तो ये पूरा बिहार में इस प्रकार की ये जो गैलरी जो देख रहे हैं ये नहीं थी। और इस तरह का लुक के आज तक हमें भी कहीं देखने को नहीं मिला। बहुत जगह हमने गए, अभी नए कॉलेज वगैरह में देखने को मिलता है, लेकिन स्कूल में इस तरह का लुक देखने को नहीं मिलती। और इसकी जो बिल्डिंग है, ब्रिक्स जो है आज जैसे पहले था उसी तरह का आज है। इसमें जरा सा भी कुछ मतलब ब्रिक्स में किसी तरह का कोई ये मतलब डैमेज जैसा नहीं है। और इस स्कूल का जो है कि कुछ ऐसा बताया जाए जो कि पूर्ववर्ती आज 100 वर्ष पूरा कर लिया आपको जी 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 तो उसमें कैसा लग रहा है आपको शिक्षा देने में? छात्रों को कैसा लग रहा है मुझे? शिक्षा देने में बहुत ही अच्छा लगता है। और एक्चुअली मैं भी इसी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ और हम भी 1987 में मैट्रिक पास किया और फिर किस्मत में हमें यहीं लिखा था नौकरी के लिए और हमने इसी स्कूल में आज बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। और हमारे एलुमनाई के द्वारा जो है आज इस विद्यालय को बहुत ही बड़ा सहयोग मिल रहा है। जैसा कि अभी हमारे प्रिंसिपल साहब ने बताया, जो टॉयलेट जर्जर अवस्था में थी उसका फोटो आप देखे होंगे, बिल्कुल रेनोवेट नए तरीके से किया गया। उसी तरह पानी का व्यवस्था किया गया। उसके बाद फिर 100 ईयर्स का एक सेंचुरी स्मारक बनाया गया और कंप्यूटर लैब भी बनाया गया। लाइब्रेरी को भी अच्छे अवस्था में किया गया है। सब उनके द्वारा किया गया। और इसमें सबसे बड़ी सहयोग हमारे पूर्ववर्ती छात्र में
ये सब तो पढ़ के निकले हैं, लेकिन उसमें अरुण सिंह, आपका दीप्तिमान अरुण सिंह ओएनजीसी में भी डायरेक्टर है, ये आपका फिर दीप्तिमान विश्वास जो डीआरडीओ में भी वो बहुत अच्छे साइंटिस्ट है, वो अब्दुल कलाम आजाद के टीम में भी काम किए हैं। हमारे जो मिसाइल मैन जिन्हें कहा जाता है उनके साथ और उनके टीम में भी काफी दिनों तक काम किए हैं, और अभी भी वो बहुत ही माने देश के लिए जो है मतलब क्या कहेंगे, मतलब डीआरडीओ में बहुत ही अच्छा रिसर्च कर रहे हैं, और डीआरडीओ को बहुत ही मतलब और देश को एक अच्छा सहयोग दे रहे हैं। तो ये अल्मुनियम जो छात्र पूर्ववर्ती छात्र है बहुत सहयोग कर रहे हैं जी जी जी, बहुत तो। और जहां तक ये आया है कि जैक इसको अपने अंदर चल, हाँ, तो जैक से क्या मिला? सभी वो लोग कर रहे हैं, जैक क्या दे रहा है? जैक सिर्फ सरकार से क्या? सरकार से सिर्फ यहाँ हमें जो है एक अनुदान दिया जाता है, जैक के द्वारा अनुदान दिया जाता है, और ना विकास के लिए कोई फंड दी जाती है, ना किसी प्रकार की कोई फंड दी जाती है। और ये सारे जो मेंटेनेंस है ये टीचर्स के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा, और अभी जो हमारे अलुमनाई है उनके द्वारा जो है ये सारा मेंटेनेंस का काम चला। मेंटेनेंस का तो काम कोई हमारे मैनेजमेंट और टीचर्स मिल करके सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ कमियां हैं उस कमी को अलुमनाई के द्वारा पूरा किया जा रहा है। जैसे कि अभी आपने एक स्मार्ट क्लास के तौर पे जो इस हॉल को एलटी को जो रिनोवेट किया गया, और इसमें और भी वो रिनोवेट करेंगे। अभी ये माने उनका ये काम अभी बंद नहीं हुआ है, ये काम अब चलते रहेगा। अब बच्चों के सहयोग के लिए जरूरत पड़ने पे उनको कहा गया है कि स्कॉलरशिप की भी जरूरत होगा, फंड की भी जरूरत होगा, तो वो लोग अपने बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है अब पहले की तरह बड़े माने घर के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि एक टेंडेंसी हो गई है कि अब सबको कॉन्वेंट स्कूल भेजना है, तो इसलिए। लेकिन यहाँ आजकल गांव के बच्चे ज्यादा है, तो गांव के बच्चे को जो सहूलत यहाँ जो मिल रही है वो कॉन्वेंट स्कूल की तरह मिल रही है, और हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं, और एलुमनाई भी दे रहे हैं। क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार इस स्कूल में क्या करे जो इस स्कूल को और ज्यादा अच्छा बनाया जा सके? सरकार से हमारी यही मांग है कि और स्कूल को जिस तरह से फंड दिया जाता है, हमारे अल्पसंख्यक विद्यालय को भी फंड दिया जाए, ताकि हम लोग और अच्छा प्रगति कर सके। तो आपने सुना कि विद्यालय जो है पूर्ववर्ती छात्रों के ज्यादा सहयोग यहाँ पे मिल रहा है। साला के सरकार के अंडर में तो ये है, अल्पसंख्यक विभाग में है, अल्पसंख्यक के रूप में इस विद्यालय को रखा गया है, क्योंकि बिशप जो पूर्व था उनके द्वारा ये विद्यालय को स्थापित किया गया है। और आपने सुना कि सरकार अगर कुछ सहयोग, कुछ फंड अलग से दे इसके लिए, तो स्कूल और अच्छा बन सकता है। ऐसे भी आज भी आपको देखने को मिलेगा कि स्कूल में एक एक ईंट लगा हुआ है, लेकिन ईंट में हम प्लास्टर नहीं देख रहे हैं, लेकिन ईंट जो है अभी इतने वर्ष हो गए फिर भी ईंट की जो चमचमाहट, जो चमक है, वो भी आज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। आइए आपको अब कुछ और हम दृश्य दिखाएंगे जहाँ पे ये स्मारक भी बनाया गया है पूर्ववर्ती छात्रों द्वारा, वो भी हम आपको दिखाएंगे।